नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 6 की जो कंप्यूटर विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हैं, इसके अध्याय संख्या 8, जो इस किताब का अंतिम अध्याय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर के जितने भी सॉल्यूशन हैं, हम सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अभ्यास के प्रश्नों को। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जो है 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का व्यापार निम्न में से उपयोग है। सही उत्तर होगा द उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 2 है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कौन सी तकनीक शामिल नहीं है। सही उत्तर होगा द इनमें से कोई नहीं। आगे के प्रश्न जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो यहाँ पर 1 नंबर में आपके आएगा सिस्टम और एआई मशीन लर्निंग के कारण स्वयं सीखता है। यहाँ पर जो है मशीन लर्निंग आपको करना है। आगे है सही व गलत के चिन्ह लगाने हैं, तो यहाँ पर 1 नंबर कथन सही है, 2 नंबर कथन गलत हैं, 3 नंबर कथन सही हैं, 4 नंबर कथन जो है गलत हैं और 5 नंबर कथन जो है सही। इस प्रकार आपको सही और गलत कथनों के जो आपको चिन्ह लगाने हैं। आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। लघुतरात्मक प्रश्न और जो विस्तार के प्रश्न, सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन नीचे दे रखा है। जैसे यहाँ पर हम इनके उत्तरों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर को किस प्रकार कार्य करने में सक्षम बनाती है। तो 1 नंबर प्रश्न का उत्तर है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो कंप्यूटर को मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करने में सक्षम बनाती है। इसमें समस्या समाधान, निर्णय लेना, सीखना, भाषा समझना और पैटर्न पहचानना शामिल है। प्रश्न 2 है जो आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का समाधान किस सहायता से सुगम रूप में प्राप्त हो सकता है। तो उत्तर आपको लिखना है कि आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का समाधान कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से सुगम रूप में प्राप्त हो सकता है। एआई का उपयोग पूर्वानुमान, आपदा प्रक्रिया, संसाधन आवंटन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। जो है बड़े प्रश्न हैं, इसका 1 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, इनमें कौन कौन सी तकनीकों को शामिल किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर है जो आपको लिखना है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वह क्षेत्र है जहाँ पर कंप्यूटर को मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन और विकसित किया जाता है। इसमें समस्या समाधान, निर्णय लेना, सीखना, भाषा समझना और पैटर्न पहचान आदि शामिल हैं। एआई में शामिल तकनीकों में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स और एक्सपर्ट जो है सिस्टम शामिल है। प्यारे विद्यार्थियों, 2 नंबर प्रश्न है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभ बताइए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कई लाभ हैं जिसमें जो शामिल हैं, सबसे पहला है स्वचालन। एआई स्वचालित कार्य करने में सक्षम है जिससे मानव श्रम की आवश्यकता कम हो जाती है। आगे है सटीकता, एआई मानवीय त्रुटियों से मुक्त है और अधिक सटीक परिणाम प्रदान करता है। 3 नंबर पॉइंट 24 आवर्स यानी कि 24/7 उपलब्ध, एआई सिस्टम बिना थके लुके लगातार काम कर सकते हैं। और 4 नंबर है नया ज्ञान खोज, एआई ज्ञान खोजने और जटिल समस्या का समाधान करने में मदद करता है। 5 नंबर व्यक्तिगत अनुभव, एआई व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने कर सकता है जैसे कि व्यक्तिगत सहायक और अनुशंसा प्रणाली। आगे है प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न 3। इससे पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। अब साथियों 3 नंबर प्रश्न के कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल प्रभाव समझाइए। तो उत्तर है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कुछ प्रतिकूल प्रभाव निम्न हैं। जैसे यहाँ पर 1 नंबर है नौकरी को नुकसान, एआई स्वचालन के कारण नौकरी को नुकसान हो सकता है। गोपनीयता संबंधी चिंताएं, एआई सिस्टम बड़ी मात्रा में डेटा एकत्रित कर सकते हैं जो गोपनीयता संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकता है। तीसरा निष्पक्षता और पूर्वाग्रह, एआई सिस्टम में पूर्वाग्रह हो सकता है जो गलत और भेदभावपूर्ण निर्णयों को जन्म दे सकता है। 4 नंबर सुरक्षा, एआई सिस्टम को हैक किया जा सकता है और दुर्भाग्यपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। और 5 नंबर नैतिक चिंताएं, एआई के साथ नैतिक चिंताएं जुड़ी हुई हैं जैसे कि सैन्य अनुप्रयोगों में एआई का प्रयोग। आगे प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न 4, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। तो इसका 4 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जो है शिक्षा में कई उपयोगिताएं जैसे स्वचालित ग्रेड, एआई का उपयोग छात्रों के असाइनमेंट को स्वचालित रूप से ग्रेड करने के लिए भी किया जा सकता है। 2 नंबर पॉइंट है व्यक्तिगत शिक्षा, एआई का उपयोग प्रत्येक छात्र की ज़रूरतों को अनुरूप व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। 3 नंबर छात्रों की सहायता, एआई छात्रों को उनके पाठ्यक्रम में सहायता प्रदान कर सकता है जैसे कि प्रश्नोत्तर और असाइनमेंट सहायता। और पॉइंट नंबर 4 शिक्षकों की सहायता, एआई शिक्षकों को शिक्षण
सामग्री बनाने और छात्रों का मूल्यांकन करने में मदद करता है। आगे है प्रश्न संख्या 5, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा किस प्रकार की गोपनीयता को खतरा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर है जो एआई सिस्टम बड़ी मात्रा में डेटा एकत्रित कर सकते हैं जो गोपनीयता संबंधी चिंता को बढ़ा सकता है। इसमें व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, संपर्क विवरण, व्यवहार डेटा संबंधी शामिल हो सकता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है जैसे कि पहचान की चोरी और धोखाधड़ी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से जो है हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट कक्षा 6 की जो कंप्यूटर विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का जो अंतिम चैप्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे जो है अगले पाठ्यपुस्तक के साथ में, अगले जो है चैप्टरों के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।